Hi, welcome to IACT e-learning module. I am Anirudh Sharma, a certified retail trainer. आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, हेल्प द कीप स्टोर सिक्योर। कैसे हम अपने स्टोर को सिक्योर रखने में मदद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स जानेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। हमारा सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है, स्टोर के अंदर जब भी कोई सुरक्षा खतरा होता है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको। सेकंड हमारा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, सुरक्षा के खतरे कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 3 होगा रोल ऑफ एम्प्लॉय इन हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क, एक एम्प्लॉय का क्या रोल होता है सिक्योरिटी रिस्क को हैंडल करने में। एंड द लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इन हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क, एक एम्प्लॉयज की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब वो स्टोर्स के अंदर सिक्योरिटी रिस्क को हैंडल कर रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क से कि एक्चुअल में रिटेल सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है। रिटेल सिक्योरिटी रिस्क जनरली रेफर्स टू स्टोर्स एंड मर्चेंडाइज प्रोटेक्शन। रिटेल सिक्योरिटी रिस्क हमारे स्टोर्स के जो भी मर्चेंडाइज हैं उनकी प्रोटेक्शन और हमारे स्टोर्स के जो भी अलग अलग सामान हैं, हमारे स्टोर्स के जो भी और हम लोग प्रोडक्ट्स रख रहे हैं उन सभी की सुरक्षा रिटेल स्टोर सिक्योरिटी में आती है। इसके लिए हमारा जो स्टोर मैनेजर है या हमारे स्टोर्स का जो शॉपकीपर है या एक सेल्स एसोसिएट क्या करते हैं, द मेजर एंड टेक्निक्स दैट रिटेलर अडॉप्ट फॉर अ मोर सिक्योर सेल्स प्रोटेक्शन। अपने स्टोर्स को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे यंत्र और बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है एक रिटेलर, ताकि उसका स्टोर पूरी तरह से सुरक्षित रहे। These measures are set in place to protect retail stores from crimes। ये जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं या जो भी हम लोग मेजर यूज कर रहे हैं, ये रिटेल स्टोर्स में उस जगह लगाए जाते हैं, उस जगह प्लेस किए जाते हैं जहां पर हम अपने स्टोर्स के अंदर क्राइम को होने से रोक सकते हैं। तो हम लोग इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि कहां कहां हम लोगों को अपने स्टोर्स में जहां सुरक्षा का खतरा लग रहा है वहां पर ऐसे एरिया में हम लोगों को अपने सिक्योरिटी मेजर्स को प्लेस करना है। तो दैट इज अ ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। नेक्स्ट हम आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क के टाइप्स होते हैं। तो 4 तरह के टाइप्स हमारे पास आज प्रेजेंट में है। फर्स्ट है हमारा शॉपलिफ्टिंग, दुकान में चोरी। सेकंड है एम्प्लॉय थेफ्ट, एक एम्प्लॉय एक कर्मचारी द्वारा चोरी। थर्ड है हमारा एग्रेसिव कस्टमर्स, एक कस्टमर जब एग्रेसिव हो जाता है तो उससे हमारी सुरक्षा को क्या खतरा होता है, स्टोर की सुरक्षा को क्या खतरा होता है। और लास्ट है वेंडलिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटी, दुकान के अंदर किसी भी तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई गुंडागर्दी करे तब किस तरीके का सुरक्षा खतरा हम लोगों को होता है। तो फर्स्ट हमारा शॉपलिफ्टिंग है। यहां हम जानेंगे कि शॉपलिफ्टिंग क्या होता है। इट इज इन अ एक्ट ऑफ लिफ्टिंग और स्टीलिंग एन आइटम फ्रॉम अ शॉप विदाउट एक्चुअल पेइंग। यह एक तरह की कला है, जैसे हम लोगों के पास नाचने की कला, गाने की कला, कुछ एक्टिंग या कुछ अलग तरीके की पेंटिंग की कला होती है। ऐसे सामान को हजारों लोगों के या 100 लोगों के बीच से एकदम से चुरा लेना भी एक कला है। लिमिटेड लोगों के पास होती है, लेकिन ये कला हम लोगों के लिए नुकसानदायक होती है और जिसने सामान चुराया उसके लिए भी नुकसानदायक होती है। तो स्टोर्स में दिस इज एन एक्ट ऑफ लिफ्टिंग और स्टीलिंग आइटम, दुकान से किसी भी चीज को उठा लेना या चोरी कर लेना विदाउट उसको एक्चुअल पे करे। कोई भी सामान आपने लिया, आपके स्टोर्स पे बहुत सारे पर्सन आए, वहां आपने देखा कि एक कस्टमर अनवांटेड इधर से उधर घूम रहा है, थोड़ा सा आप लोगों पे फोकस कर रहा है और कुछ हक्का बक्का सा है, घबराया सा है और वो बार बार विजिट कर रहा है लेकिन कुछ बाय नहीं कर रहा। ऐसा कस्टमर हो सकता है कि शॉपलिफ्टर हो, वो आपकी दुकान से सामान को चुराने आया हो। तो यहां आप उसकी पहचान भी कर सकते हैं। तो शॉपलिफ्टिंग में एक ऐसा कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट्स का एक्चुअल पे किए बगैर प्रोडक्ट को आप स्टोर से उठा के या चुरा के ले जाता है, यह क्राइम शॉपलिफ्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एम्प्लॉय थेफ्ट, एक एम्प्लॉय के द्वारा चोरी। रिटेल स्टोर्स में नॉर्मली ये चीज देखी जाती है कि एम्प्लॉय छोटी मोटी चीजों को अपने पॉकेट में या कहीं भी हिडन करके बाहर ले जाता है। एम्प्लॉय थेफ्ट एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिस्क फॉर स्टोर मर्चेंडाइज। हमारे स्टोर्स के मर्चेंडाइज या उत्पाद के लिए ये एक बहुत ही कॉमन टाइप है।
The risk increased due to fact that some employees have free access to all the area of the store, including the storeroom, from where they can easily lift expensive item. ये क्योंकि एक बहुत कॉमन टाइप है स्टोर्स के अंदर एम्प्लॉइज थेफ्ट, तो एक्चुअल में एम्प्लॉय चोरी कब करता है? ज्यादातर एम्प्लॉय चोरी जब करते हैं जब उन्हें एक फ्री एक्सेस दे दिया जाता है ऐसे प्लेस में जाने का जहां पे हमारे एक्सपेंसिव आइटम रखे होते हैं। और एक्सपेंसिव आइटम पे अगर सिक्योरिटी टैग नहीं लगा हो, हमने सुरक्षा यंत्र उस पर नहीं लगाए हो, तो इजीली वो वहां से उसको चोरी कर सकता है। सम स्टोर्स prohibited their employees from carrying bags inside the store. बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जहां वो अपने एम्प्लॉयज के जो भी बैग्स वगैरह वो लेके जाते हैं या लंच लेके जाते हैं, उनको स्टोर के अंदर एंट्री नहीं दी जाती। उनके बैग, उनके मोबाइल फोन्स और उनके लंच को बाहर ही स्टाफ रूम में सबमिट करवा दिया जाता है एंड रिक्वायर देम टू बी फ्रिज्ड एट द टाइम ऑफ लिविंग, और उस समय दिया जाता है जब उनकी जॉब लीव कर ले होते हैं वो लोग, उनकी जॉब एंड हो जाती है, स्टोर क्लोज होता है, उस दौरान उनको उनके मोबाइल फोन्स और उनका बैग दे दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है तो किसी भी तरीके का एम्प्लॉय रिस्क हमारे यहां ना हो, एम्प्लॉय थेफ्ट ना हो। नेक्स्ट हम जानेंगे एग्रेसिव कस्टमर्स। कस्टमर्स एग्रेसिव होता है तब किस तरीके का नुकसान होता है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे। कस्टमर्स गेट एग्रेसिव ड्यू टू टू रीजन। हमारे स्टोर्स पे अगर कस्टमर्स कोई भी सामान लेने आता है तो वो किन्हीं दो कारणों से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। फर्स्ट, दे नॉट गेटिंग एप्रोप्रिएट सर्विस एंड द अदर व्हेन दे आर चार्ज विद शॉपलिफ्टिंग क्राइम। ये बहुत कॉमन टाइप्स है कि अगर कस्टमर्स को बहुत बेहतर सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं हम स्टोर्स में, या उसको सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो वो एग्रेसिव हो जाता है। और एग्रेसिव कस्टमर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई खतरा स्टोर्स के लिए खड़ा कर सकता है। सेकंड जो थिंग हम लोगों ने इसमें जानी है वो है कि अगर शॉपलिफ्टिंग क्राइम, अगर शॉपलिफ्टिंग क्राइम में कोई कस्टमर्स पकड़ा जाता है तब भी वो एग्रेसिव हो जाता है। वो ये शो करने की कोशिश करता है कि जिस क्राइम में उसको हम पकड़ रहे हैं वो क्राइम उसने नहीं किया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स में हम जान सकते हैं, जैसे कि अगर कस्टमर्स का प्रोडक्ट खराब निकल आया, कस्टमर्स का प्रोडक्ट वो लेकर गया, उसमें कुछ डैमेज निकल आया, तब भी कस्टमर्स आपके स्टोर्स पर आकर एग्रेसिव हो सकता है। तो ये सिक्योरिटी रिस्क को भी हम लोग बहुत मेजरली फोकस्ड करते हैं, ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा वेंडलिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटी, कि आपके स्टोर्स पर अगर किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी हो जाए या आपके स्टोर्स पे किसी भी तरीके का कोई टेररिस्ट अटैक हो, तो उससे क्या सुरक्षा खतरा होता है। पहले हम जानेंगे वेंडलिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी होता क्या है। दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड्स रॉबरी, टेररिस्ट अटैक एंड वायलेंस इन अ रिटेल स्टोर्स। ये एक तरीके का एक्टिविटी है जिसमें इंक्लूड होती है रॉबरी, यानी कि आपकी दुकान में चोरी हो जाना, साथ ही टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत बार हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि टेररिस्ट ने अटैक किया स्टोर्स में। हालांकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत सेफ है हम लोग, लेकिन बाहर देशों में ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि टेररिस्ट ने किसी न किसी स्टोर्स पर अटैक कर दिया। इसके अलावा वायलेंस है कि आपके स्टोर्स में कुछ लोग आ गए, उन्होंने वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि हमने एग्रेसिव कस्टमर्स के बारे में पढ़ा। एग्रेसिव कस्टमर्स भी आपके स्टोर्स पर वायलेंस कर सकता है। तो ये हमारा वेंडलिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटी होता है। जैसे इस पिक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टोर से कुछ लोग सामान को चोरी कर ले जा रहे हैं। एक वायलेंस में कुछ लोग स्टोर से सामान को अपने साथ उठा कर ले जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। नेक्स्ट हम जानेंगे रोल ऑफ एम्प्लॉय इन हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क।